Assalamualaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today's lecture is about different types of cuvettes or cells or sample containers that are used in UV visible and IR spectrophotometers. Sample containers or cuvettes or cells that contain our analyte which is to be analyzed. They are third most important or fourth most important component of the spectrophotometer. तो अगर आप देखें इसका सिंपल प्रिंसिपल है इनको यूज़ करने का कि दीज क्यूवेट्स और कंटेनर्स और शेल्स दीज शुड बी ट्रांसपेरेंट इन द स्पेक्ट्रल रीजन ऑफ इंटरेस्ट। देखें कि जो हमारा एनालाइट है जहाँ पर उसने स्पेक्ट्रल रीजन में कोई लाइट की एब्जॉर्प्शन करनी है या एमिशन करनी है, तो उस एक्सपेक्टेड रीजन में जो आपका सैम्पल कंटेनर है उसको कोई लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस फिगर इफ़ यू सी हेयर कि यहाँ पर ये जी मेंशन है इन क्यूवेट्स में, इट मींस जी फॉर ग्लास। तो दीज क्यूवेट्स पर्टिकुलरली कैन बी यूज्ड फॉर विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। देखें विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हम जो कलर्ड सॉल्यूशंस होते हैं उनका एनालिसिस करते हैं। तो कलर्ड सॉल्यूशंस होने का मतलब ये है कि वो विजिबल रीजन में फॉर एग्जांपल 400 से 800 नैनोमीटर तक एब्जॉर्प्शन जो है वो कोई ना कोई कलर की कर रहे हैं। नाउ दीज क्यूवेट्स दीज आर मेड अप ऑफ ग्लास एज दीज आर ट्रांसपेरेंट, सो इट मीन्स कि ये उस रेंज में कोई भी लाइट जो है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो जो भी एब्जॉर्प्शन होगी वो ओनली बिकॉज ऑफ द एनालाइट होगी और उसमें सैम्पल कंटेनर या क्यूवेट का कोई रोल जो है वो नहीं होगा। यस, दीज कैन यूज़ फॉर विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हम इनको विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में यूज़ कर सकते हैं, बट दीज कैन नॉट बी यूज फॉर यूवी ड्यू टू इम्प्योर फॉर्म ऑफ ग्लास। देखें जो ग्लास होता है उसमें इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, लाइक इसमें सिलिका होता है, इसमें जो है वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। तो ग्लास में देयर इज़ अ चांस कि इसमें कोई ऐसे सब्सटेंस भी हों जो कि कोई कलर अब्जॉर्ब ना कर रहे हों, लेकिन हो सकता है उसमें कोई डबल बॉन्ड वाले एलिमेंट्स हों या ट्रिपल बॉन्ड वाले उसमें स्पीशीज़ हों। सो दैट इज़ वाई जो यूवी होती है, यूवी लाइट, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए अगर इन ग्लास के मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग में वो वाले कंपाउंड्स हैं तो फिर हम इन क्यूवेट्स को जिनके ऊपर ये जी लिखा हुआ है या जी फॉर ग्लास है, इनको हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम ग्लास वी कैन आल्सो यूज़ प्लास्टिक क्यूवेट्स फॉर विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, बट अगेन प्लास्टिक क्यूवेट्स कैन नॉट बी यूज फॉर यूवी बिकॉज प्लास्टिक में भी डबल और ट्रिपल कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, तो इसलिए हम उनको नहीं यूज़ कर सकते। तो इसका मतलब है कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसमें ग्लास है, जिसमें प्लास्टिक है, जिसमें इवन यूवी के लिए जो क्यूवेट बनी होगी वो हम विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ कर सकते हैं, अनलेस कि वो ट्रांसपेरेंट हो, उसका कोई कलर ना हो। तो दीज ऑल आर सेफ़, हम उनको विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट यूवी के लिए देयर शुड बी मस्ट वन थिंग दैट कि उसमें फिर जो मटेरियल है उसमें कोई ऐसी स्पीशीज़ ना हो जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, क्योंकि यूवी रेडिएशन जो है वो मोस्टली हम चेक करते हैं कि एनालाइट में जो हमारा मिक्सचर है जिसको हमने एनालिसिस करना है उसमें कहीं डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। सो फॉर यूवी वी चेंज ग्लास क्यूवेट विद दैट ऑफ क्वार्ट्ज क्यूवेट, हम उसको क्वार्ट्ज से जो है वो क्वार्ट्ज क्यूवेट जो है वो लेते हैं, और क्वार्ट्ज को जो है वो हमने यहाँ पर देखें कि क्यूवेट के लिए यूज़ किया है, तो क्यू जो है वो हम एंड पर यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ क्वार्ट्ज? क्वार्ट्ज इज़ अ एक्चुअली प्योर फॉर्म ऑफ सिलिका, और इसमें SiO2 होता है, इसमें और कोई स्पीशी नहीं होती, और SiO2 में सारे जो हैं वो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। सो दैट इज़ वाई वी कैन सेफली यूज़ दिस टाइप ऑफ क्यूवेट फॉर यूवी एनालिसिस। अब ये जो क्यूवेट है ये थोड़ी सी ग्लास और प्लास्टिक जो आपकी क्यूवेट होती है उससे थोड़ी सी ये एक्सपेंसिव होती है। नो अगर आप इस पर्टिकुलर क्यूवेट को ज़रा आप देखें तो इसमें इफ़ यू सी कि ये वाली जो साइड है इट इज़
लाइक इसमें जो है वो लाइट पास नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन जो इसकी फ्रंट और बैक साइड है वहाँ से जो है वो लाइट पास हो सकती है। तो जो इसकी फ्रंट और बैक साइड है दैट इज़ एक्चुअली ट्रांसपेरेंट, और ये जो इसकी दूसरी साइड है ये फेडेड है, तो इसमें से लाइट जो है वो नहीं पास हो सकती। तो हमने जब भी इस क्यूवेट को प्लग करना है इन ऑर्डर टू इंसर्ट इट इनटू द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो हमने इन्हीं डिफ्यूज साइड से पकड़ना है, और जो ट्रांसपेरेंट साइड है वो क्लियर होनी चाहिए, एंड दैट शुड बी प्लेस्ड इन द लाइट बीम पाथ ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, के जहाँ से लाइट इन और एग्ज़िट हो रही है वो ये वाली साइडें जो हैं वो वहाँ पर आनी चाहिए। लेकिन ये जो डिफ्यूज्ड साइड्स हैं ये हम यूज़ करते हैं, या ये जो हमने फेडेड की हुई हैं ये साइड्स हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू प्लग इट। सो दैट इज़ वाई दीज आर टू टाइप्स ऑफ साइड्स ऑफ द क्यूवेट्स। इसके अलावा जो क्यूवेट्स हैं वो डिफरेंट साइजेस में भी अवेलेबल हैं। अगर आप देखें ये 1 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर एंड 10 मिलीमीटर। सबसे जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होती है वो ये 10 मिलीमीटर क्यूवेट जो है वो यूज़ होती है। दैन उसके बाद ये 20, 40, 50 एंड 100 मिलीमीटर भी जो है वो। अगर आप देखें कि ये जो मिलीमीटर है व्हाट इट शोज़, ये इसका डायामीटर जो है वो शो कर रहा है। अगर आप देखें 10 मिलीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर वाइड है, लेकिन ये जो 100 मिलीमीटर क्यूवेट है ये 100 मिलीमीटर वाइड है। तो इसमें क्या होगा, एक तरफ से लाइट जो है वो एंटर होगी और इसमें से पास करेगी और यहाँ से जो है वो एग्ज़िट होगी। तो 10 की बजाय जो 100 मिलीमीटर है उसमें 10 टाइम्स ज़्यादा जो है वो लाइट ट्रैवल कर रही है। जब 10 टाइम्स ज़्यादा लाइट ट्रैवल करेगी तो इस लाइट के रास्ते में ज़्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल्स आएंगे जो कि लाइट को एब्जॉर्ब जो है वो करेंगे। तो इसका मतलब है कि जब भी हम लार्ज साइज़ की क्यूवेट यूज़ करेंगे लाइक दैट ऑफ 100 मिलीमीटर, तो एब्जॉर्प्शन या एमिशन का सिग्नल जो है वो ज़्यादा होगा। तो वो ज़्यादा क्यों होगा, ज़ाहिर है ज़्यादा जो मॉलिक्यूल हैं वो लाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच ज़्यादा एब्जॉर्प्शन और एमिशन होगी। लेकिन अगर आप देखें कि 10 मिलीमीटर जो है उसका साइज़ जो है वो छोटा है, तो सिर्फ 10 मिलीमीटर पाथ में जो है वो लाइट को चांस है कि वो इंटरेक्ट करेगा आपके सैम्पल एनालाइट से। सो इसलिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज क्यूवेट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ आवर सैम्पल। देखें अगर आपका सैम्पल बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है तो यू कैन डू योर एनालिसिस विद 10 मिलीमीटर क्यूब ईजिली। लेकिन अगर आपका सैम्पल मिक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें वो डाइल्यूट सिचुएशन में है या उसमें एनालाइट की बहुत कम कंसनट्रेशन है, तो उस केस में फिर क्या है कि हम ज़्यादा मेजरेबल अपना सिग्नल लेने के लिए हम ज़्यादा लार्ज साइज़ की क्यूवेट जो है वो यूज़ करते हैं। नाउ जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें दो तरह के ऑप्शंस होते हैं कि कुछ जो है उनमें यूनिवर्सल सेटिंग होती है कि आप जो क्यूवेट जहाँ पर हम प्लेस करते हैं उसका एरिया कम ज़्यादा करके आप किसी भी साइज़ की क्यूवेट जो है उसको फिट कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनमें साइज़ जो है वो फिक्स होता है, तो उनमें हम सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मिलीमीटर या 50 मिलीमीटर क्यूवेट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। सो जब भी सोल्यूशन डाइल्यूट है या आपकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम है और आपका सिग्नल जो है वो मेजरेबल फॉर्म में नहीं आ रहा, तो आपने उसको मेजरेबल बनाना है, तो तब हम लार्ज साइज़ क्यूवेट जो है वो उसको यूज़ करेंगे। नाउ ये जो पाथ लेंथ है वो क्या होती है, तो अगर आप देखें कि ये अगर क्यूवेट है और इसका ये जो डायामीटर है वो पाथ है वो 10 मिलीमीटर है। सो दिस इज़ द पाथ लेंथ। ये वो लाइट ने ट्रैवल किया है डिस्टेंस जहाँ पर मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, उन मॉलिक्यूल्स ने लाइट के साथ इंटरेक्शन की है, तो या एब्जॉर्प्शन होगी या एमिशन होगी डिपेंडिंग अपॉन दैट। इस तरह ही अगर आप ये देखें, ये जो क्यूवेट है इट इज़ मच मोर स्मॉलर इन साइज़। इसमें ये जो डायामीटर है ये 5 मिलीमीटर है, कि इसमें सिर्फ 5 मिलीमीटर जो पाथ है उसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो उतनी ही वो एब्जॉर्प्शन या एमिशन करेंगे। व्हाट इट मीन्स कि 10 मिलीमीटर पाथ लेंथ की जो एब्जॉर्प्शन या एमिशन सिग्नल है वो ज़्यादा हाई होगा एज़ कम्पेयर टू 5 मिलीमीटर पाथ लेंथ। सो हेयर इफ़ वी सी दैट कि ग्रेटर द डायमीटर greater will be the number of molecules that will strike or come in the way of incoming electromagnetic radiation and greater will be the absorption or emission signal। तो अगेन इसमें भी वही स्ट्रैटेजी है कि अगर आपका सिग्नल जो है वो
कमज़ोर है, वो इतना ज़्यादा जो है वो मेजरेबल नहीं है, तो हम ज़्यादा डायामीटर की बड़ी जिसकी पाथ लेंथ ज़्यादा होगी वो क्यूवेट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपकी सॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई एंड स्केल तक जाकर आपको रीडिंग दे रहा है, तो तब हम दो स्ट्रैटेजीज़ कर सकते हैं। या तो अपने सॉल्यूशन को जो है वो डाइल्यूट करेंगे, या हम जो सेल है या क्यूवेट है वो स्मॉलर पाथ लेंथ वाली यूज़ करेंगे, ताकि हमें रिज़ल्ट जो है वो एक ऑप्टिमम रेंज में मिले। नेक्स्ट अगर आप देखें कि ऑलवेज़ जो हमारा एनालाइट होता है उसकी हमें अनलिमिटेड सप्लाई नहीं होती। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम कोई एनालाइट जो है वो बनाते हैं जिसको हमने एनालिसिस करना है, कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाया है या कोई आपने ऑर्गेनिक में कोई नया कंपाउंड बनाया है, यू वांट टू हैव इट्स यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस, तो उस सैंपल की अमाउंट जो है वो बहुत कम होती है। तो अगर आप देखें कि इफ़ यू आर यूजिंग 10 मिलीमीटर क्यूवेट तो आपको इसको फिल करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं है तो हम स्पेशल टाइप ऑफ क्यूवेट्स यूज़ करते हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रो क्यूवेट्स। इन माइक्रो क्यूवेट्स में जो सेंट्रल जो है एक सेल होता है, उसमें हम मज़ीद जो है वो एक चैनल सा बना देते हैं और इस चैनल को हम जो है वो फिल करते हैं। अब इसमें होगा क्या कि बहुत कम वॉल्यूम चाहिए आपको इस चैनल को फिल करने के लिए, लेकिन जो लाइट का 10 मिलीमीटर पाथ है वो सेम रहेगा। तो जब हम इसमें चैनल क्रिएट कर देते हैं तो हम क्यूवेट जो है उसका इंटरनल डायामीटर जो है वो लेस कर देते हैं, तो उससे होगा क्या कि हमें कम अमाउंट ऐड करनी पड़ेगी आवर एनालाइट, वेयर एज जो लाइट का पाथ लेंथ है वो 10 मिलीमीटर ही रहेगा कि लाइट जो है वो उतना ही ट्रैवल करेगी। तो इस तरह हम कम अमाउंट ऑफ सैम्पल से भी जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। सो दीज टाइप्स ऑफ क्यूवेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज माइक्रो क्यूवेट्स। तो इनको हम माइक्रो क्यूवेट्स कहते हैं कि ये सैम्पल जो है वो कम अमाउंट में इसमें हमें इंसर्ट करना पड़ता है, बट दीज हैव द सेम पाथ लेंथ ऑफ 10 मिलीमीटर। तो इस तरह यहाँ पर भी आपने इसको जो है वो देखा है। फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन सम टाइम ये होता है कि जो वॉल होती हैं जहाँ पर ये लाइट जो है वो आपकी एंटर और एग्ज़िट होती है, वी मेक दीज वॉल्स ऑफ क्यूवेट रिफ्लेक्टिंग। जब रिफ्लेक्टिंग होंगी तो उससे होगा क्या कि द बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल ट्रैवल बैक एंड फोर्थ मैनी टाइम्स बिफोर इट एग्जिट द सैम्पल कंटेनर। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर ये क्यूवेट्स देख रहे हैं कि अगर हम ये वाली वॉल और ये वाली वॉल जो है इसको हम रिफ्लेक्टिंग बना दें तो होगा क्या कि लाइट जो है वो यहाँ से ट्रैवल करेगी और अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके और फिर जो है वो बाहर एग्ज़िट होगी। तो उससे होगा क्या कि ज़ाहिर है जितनी दफ़ा लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी और इस एरिया के अंदर जो है वो स्ट्राइक करती रहेगी, उतना ही ज़्यादा वो मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेगी और बाद में वो एग्ज़िट होगी। तो रिफ्लेक्टिंग वॉल्स बनाकर भी हम जो अपना रीडिंग है वो ज़्यादा मेजरेबल अमाउंट में ले सकते हैं। दिस इज़ ओनली इन दोज केसेस जहाँ पर आपका एनालाइट जो है वो कम लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो रिफ्लेक्टिंग वॉल्स बनाकर जो है हम ये स्ट्रेटजी जो है वो कर सकते हैं। थर्ड जो टाइप है क्यूवेट्स की वो हम यूज़ करते हैं फॉर आईआर, और अगर आप देखें कि इनके ऊपर ये आई जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो आईआर के लिए एक तो हमें सैम्पल की अमाउंट जो है वो बहुत कम चाहिए, दूसरी अब आईआर में हम सिंगल बॉन्ड को भी एनालिसिस करते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका मतलब है कि आईआर में ये जो आपकी क्यूवेट्स हैं ये उस मटेरियल की बनी होनी चाहिए जिसमें ना सिंगल बॉन्ड हो ना डबल और ट्रिपल। इसका मतलब है कोवलेंट बॉन्ड हो ही ना। सो दैट इज़ वाई वी मेक दीज क्यूवेट्स फ्रॉम NaCl और पोटाशियम क्लोराइड क्रिस्टल्स। तो हम सोडियम क्लोराइड की या पोटाशियम क्लोराइड की ये क्रिस्टल जो है वो बनाते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जो मटेरियल है अपना हमने उसको इसमें फिल करना है। बाज़ दफ़ा दीज क्यूवेट्स आर जस्ट यूज एज स्लाइड्स, और हम इनके ऊपर जो अपना एनालाइट है उसका मिक्सचर जो है वो पेस्ट की फॉर्म में, सॉलिड और लिक्विड, वो इसके ऊपर जस्ट पेस्ट कर देते हैं और इस पर फिर आईआर जो है वो स्ट्राइक करते हैं। तो ये जो क्यूवेट्स हैं आईआर के लिए, ये क्यूवेट्स के तौर पर भी यूज़ होती हैं और एज आ सबस्ट्रेट भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं कि जस्ट लाइक दैट ऑफ ग्लास स्लाइड्स हम इनके ऊपर जो है वो अपना मटेरियल जो है उसको पेस्ट करते हैं और उस पर फिर आईआर रेडिएशन जो है वो स्ट्राइक करते हैं।
अब क्योंकि दीज आर मेड अप ऑफ सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड जो आयनिक कंपाउंड्स है, इनमें ना सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ना डबल है, ना ट्रिपल है, तो जो भी एब्जॉर्प्शन होगी वो ओनली बिकॉज ऑफ द एनालाइट होगी, नॉट ड्यू टू दी सैम्पल कंटेनर और क्यूवेट। तो IR क्रिस्टल्स से जो बनी होती हैं, IR क्यूवेट्स जो बनी होती हैं, उनको हम I से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। एज दीज आर मेड अप ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो ये अगर आप इसको थोड़ी देर हाथ में टच करके रखेंगे तो ये मेल्ट कर जाता है सोडियम क्लोराइड, तो इसलिए ये बहुत जल्दी ब्रेक कर जाती हैं। सो दीज आर वेरी डेलिकेट एंड दीज आर आल्सो वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट ये है कि जब भी हमने क्यूवेट्स को जो है वो यूज़ करना है, तो हमने इसको, अगर आप देखें इस डायग्राम में भी, हमने इसको डिफ्यूज साइड से या फेडेड की हुई जो साइड है वहाँ से प्लग किया हुआ है, और जो इसकी दूसरी ट्रांसपेरेंट साइड है वो ये वाली है, हमने इस लाइट बीम के पाथ में इसको रखना है। तो ऑलवेज़ हमने क्लीन करना है। देखें कि अगर आप इन क्यूवेट्स को पकड़ रहे हैं और अगर आप इनको थोड़ा सा भी टच करेंगे तो इनके ऊपर फिंगरप्रिंट्स जो है वो आ जाएंगे। ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये इवन ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ये लाइट को जो है वो रिफ्रैक्ट कर सकते हैं। सो लाइट जो है जब यहाँ से आगे जो है वो डिटेक्टर तक नहीं पहुँचेगी, तो डिटेक्टर इसको ऐसे ही लेगा कि ये लाइट जो है वो सैंपल ने एब्जॉर्ब की है या हमारे एनालाइट ने एब्जॉर्ब की है। तो इस तरह इस एरर को रिमूव करने के लिए हम ऑलवेज़ ये जो ट्रांसपेरेंट साइड होती हैं उनको हम क्लीन किसी क्लॉथ से जो है वो उसको क्लीन करते हैं, ताकि कोई भी जो फिंगरप्रिंट है वो उस पर ना आए। नेक्स्ट जो है वो है अबाउट फिलिंग ऑफ द क्यूवेट। तो अगर आप देखें कि ये एक पर्टिकुलर क्यूवेट है, अब इस क्यूवेट में अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ऐसे इसके जो हैं वो थोड़े से ग्रेन से बने हुए हैं। व्हाट इट मीन्स, ये इसलिए है कि ये अब क्यूवेट जो है वो सिर्फ एक ही एंगल से इंसर्ट हो सकती है। अगर आप इसको किसी और एंगल से इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये इंसर्ट नहीं होगी। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ओनली 3/4 ऑफ द cuvette should be filled and it is avoided to fill it completely in order to stop its spillage inside the instrument। देखिए जब आप इसको यहाँ तक भर लेंगे और ऊपर से अगर आप कैप जो है वो नहीं लगाएंगे तो इसका डर रहेगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी जो सोल्यूशन जो है वो गिर सकता है, तो स्पिलेज हो सकती है जो कि फिर इम्प्योरिटी काज कर सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हम 3/4 जो है वो क्यूवेट को फिल कर लेते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि वाई इट इज़ सेफ़ टू फिल 3/4 और हम इसको कम्प्लीटली फिल ना भी करें तो हमारा एनालिसिस हो जाएगा। वो इसलिए कि इन 99.9% जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें जो लाइट का बीम होता है वो बॉटम पोर्शन से गुज़रता है। तो वो बॉटम पोर्शन ऑफ क्यूवेट से गुज़रता है, तो वो यहाँ अपर से नहीं गुज़रता। जब वो बॉटम से गुज़र रहा है तो बॉटम में ऑलवेज़ जब आप 3/4 ऑफ द क्यूवेट जब आप उसको फिल करेंगे, सो वो कंपलसरी जो है वो लाइट जो है वो यहाँ से बॉटम से गुज़र रही है, तो वो डेफिनेटली इंटरेक्ट करेगी आपके सॉल्यूशन के साथ। तो इसलिए हम कभी भी क्यूवेट को जो है वो फिल नहीं करते। सो मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीम ऑफ लाइट सोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास थ्रू द क्यूवेट एट बॉटम पोर्शन ऑफ द क्यूवेट। सो इट इज़ सेफ नॉट टू फिल द क्यूवेट कम्प्लीटली बट शुड बी फिल्ड ऑन 3/4 पार्ट्स ओनली। तो एक तो हमारा एनालाइट जो है अगर उसकी कम अमाउंट कम है या मिक्सचर जो है वो आपका सैंपल जिसको आपने एनालिसिस करना है वो कम है, तो उसके लिए भी ये फिर फ़ायदा है कि आपको ज़्यादा नहीं यूज़ करना पड़ेगा। और दूसरा फिर स्पिलेज होने का भी कोई डर नहीं है। और दूसरा बहुत सारी जो क्यूवेट्स होती हैं उनको हम ओपन हैंडेडली यूज़ करते हैं, उनके ऊपर हम कैप नहीं लगाते, तो इस तरह स्पिलेज का जो डर है वो नहीं रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्यूवेट्स और सैम्पल कंटेनर्स दैट आर यूज्ड in UV, visible and IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। तो आई होप आपको इस सारे लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।